क्या आपको पता है कि आपको कोई कंट्रोल कर रहा है? अगर नहीं यकीन आता तो आप सोचें कि जब आप अपनी अलमारी के सामने खड़े होकर सोचते हैं कि मैं कौन से कपड़े पहनूं, जबकि आपने वो सारे के सारे कपड़े अपनी मर्जी से लिए होते हैं, अपनी पसंद के लिए होते हैं। जब भी आपने किसी पार्टी, किसी फंक्शन या फिर किसी इवेंट पे जाना होता है तो आप ये बात लाजमी सोचते हैं और सोचते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं कौन सा पहनूं। तो इस राज को हम इस वीडियो में फाश करने वाले हैं। आपके पास जो भी कपड़े हैं वो आपने ही तो अपनी पसंद से लिए थे, मगर जब पहनने का वक्त आता है तो फैसला करना मुश्किल क्यों हो जाता है? सवाल ये है कि क्यों? ये सिर्फ जाती पसंद की बात नहीं है, ये बात है रस्म रिवाज की, ये बात है नफ्सियात को कंट्रोल करने की कि कौन हमारी नफ्सियात को कंट्रोल करता है और कैसे करता है। इस वीडियो के अंदर हम ये बात जानेंगे कि कौन आपकी नफ्सियात को यानी साइकोलॉजी बेस आपके माइंड को कंट्रोल करता है और कैसे करता है, और हम इस चीज़ से आज़ाद कैसे हो सकते हैं। If you are able to control your mind, you can actually do a lot of things better in life. क्योंकि mind is the most powerful thing. हम इस साइकोलॉजी को जानने से पहले सबसे पहले डिसीजन फटीग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारा दिमाग एक दिन में मुख्तसर तादाद में फैसले कर पाता है, और वहीं जब हमारे सामने कपड़े भर कर अलमारी होती है तो हमारे लिए सबसे सेफ ऑप्शन जो होता है हम वही चुनते हैं, यानी वो जो उस मौका के लिए सूट करता है या फिर वो जो सब ने पहना होता है। बेशक हम वो ना पहनना चाहते हों, लेकिन ये बात कौन डिसाइड करता है कि हमें उस मौका पे यही चीज़ पहननी चाहिए? मगर हमारे माइंड को ये बात बताता कौन है कि यही ऑप्शन सेफ है? कौन है इन सब के पीछे? आइए जानते हैं। आपके साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आप किसी दूसरे इलाके में गए हों और वहाँ पर आपको कोई आपकी सेम ज़ुबान वाला, यानी जो ज़ुबान आप बोलते हैं उसी ज़ुबान से रिलेटेड आपको बंदा मिल जाता है, या फिर आप की कौम का आपको बंदा मिल जाता है, या फिर आपके ख्यालात से जिसके ख्यालात मिलते हों आप उसके साथ बात करके वो सेफ फील करते हैं, आपको अपनायत लगती है। और मज़े की बात यह है कि लोग आपको चूना भी आपके अपने बनकर ही लगाते हैं। वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां, गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पे दुखता है। ऐसा होता है इस दुनिया में, क्योंकि इसी को मैच्योरिटी बोलते हैं कि लोग होते कुछ और हैं, अंदर से बाहर से कुछ और दिखाते हैं। People's opinion of you is none of your business. इंसान हमेशा से ही क्रो की शक्ल में रहना पसंद करता है, और ये बात गारों से लेकर और अब तक इंसान मिलजुल कर रहते आए हैं और वो इस चीज़ के अंदर सेफ फील करते हैं। और इंसान तभी सेफ फील करता है या उसे अपने जैसा कोई नज़र आ जाए या फिर वो दूसरों जैसा बन जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आप जब दूसरों जैसे बन रहे हैं कहीं आप अपनी पहचान तो नहीं खो रहे? जैसा कि कई ग्रुप मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं और वो सोसाइटी कुछ नॉर्म्स, कुछ वैल्यूज़, कुछ रूल्स तय करती है, उन रूल्स के तहत आपको अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, और आप अपनी जिंदगी में अपने फायदे के बहुत से फैसले इस वजह से नहीं ले पाते क्योंकि आपको ये डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, और बस फिर लोग इतना कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम किसी ग्रुप जैसा मजबूरन दिखना चाहते हैं, या फिर हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारा फैशन पुराना हो गया और ना चाहते हुए भी हमें वो कपड़े फेंकने पड़ते हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि सोसाइटी हमें कंट्रोल कर रही है कि कब क्या पहनना है, लेकिन बड़ी बात ये है कि सोसाइटी को कौन कंट्रोल कर रहा है? सोचो, क्या आपका ड्रेसिंग करने का फैसला अपना होता है या फिर कोई और पर्दे के पीछे से बैठकर ये सारी चीजें प्लान कर रहा होता है आपके और सोसाइटी के माइंड को कंट्रोल करते हुए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाया जा सके? कुछ थ्योरीज का कहना है कि ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री एक मास्टर प्लान के जरिए हमारे डिसीजंस को अपने काबू में रखती है। फेमस एक्टर्स, सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर वही पहनाया जाता है जिसे सेल करने से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। जो चीज़ किसी स्क्रीन पर नज़र आने वाले हीरो जिस पर कई फिल्टर लगे होते हैं और स्टूडियो पर लाखों करोड़ों रुपया खर्चा किया गया होता है, उस स्टूडियो में बैठकर जो पिक्चर या जो वीडियो बनाई जाती है, जो कपड़े पहनकर, जो चीज़ पहनकर, वो चीज़ उस पर अच्छी लग रही होती है और आप जब वो चीज़ उससे इन्फ्लुएंस होकर ख़रीदते हैं और जब वो चीज़ आप अपने आप पे देखते हैं तो आपको किसी जुराब से कम नहीं लगती। कोई चीज़ खरीदते वक्त आपको लगता है कि ये
चीज आप अपनी मर्जी से खरीद रहे हैं। असल में ये सब मार्केटिंग और डार्क साइकोलॉजी का एक एजेंडा है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हाउ टू मेक मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर मनी। मिसाल के तौर पर आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ ब्रांड्स नया सीजन आने पर पुराने ही कपड़े, एक ही टाइप के कपड़े नए रंगों में लॉन्च कर देते हैं या फिर उन पर लिमिटेड एडिशन का टैग लगाकर ज्यादा से ज्यादा सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इन सब चीजों से आजाद कैसे हुआ जाए, इन ना नजर आने वाले असूलों को कैसे तोड़ा जाए, अपनी रियल आइडेंटिटी कैसे शो करवाई जाए, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ड्रेसिंग ही आपकी पहचान होती है। वेल ड्रेस अप, अच्छी पोशाक पहनो। तो इस सारे चक्कर से आजाद होने का पहला कदम ये है कि सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले आपने ये समझना है कि मैं जो खरीद रहा हूँ क्या ये कोई प्रोपोगेंडा तो नहीं है, कोई डार्क साइकोलॉजी या फिर किसी मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस होकर तो मैं नहीं खरीद रहा। ये जो चीज मैं खरीद रहा हूँ पहनने के लिए ये मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं, किसी फैशन इंडस्ट्री की चाल तो नहीं है। जब आप इन सारे पैटर्न्स को अच्छे से समझ लोगे तो यकीन करो कि आप कॉन्शियसली और बेहतरीन फैसले लोगे। और दूसरा कदम है सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी खुद को एक्सेप्ट करें। आप वो पहने जो आपको अच्छा लगता है, जो आप पर अच्छा लगता है, बिना किसी सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो किए हुए, बिना इस बात की परवाह किए कि सोसाइटी आपको क्या कहती है या आपके साथ के लोग आपको क्या कहते हैं। You wear nice clothes, people think you're showing off. If you wear simple clothes, people think you're poor. You see, no matter what you do in life, people will always have something to say. So ignore people and their opinions. क्योंकि जीनियस कभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं आते, वो वही करते हैं जो हकीकत में उनके लिए ठीक होता है। जरा सोचो, आप एक ऐसी दुनिया, ऐसी सोसाइटी में हो जो आपके कंट्रोल में है, ना कि आप उस सोसाइटी, उस दुनिया के कंट्रोल में, तो आपको कैसा लगेगा? असल में आपके कपड़े आपकी शनाख्त होते हैं। आपके कपड़े आपकी शख्सियत को वाज़िया करते हैं कि आप कौन हैं। जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है उसमें क्या दिख रहा है? आपके कपड़े दिख रहे हैं सबसे पहले, तो समझ गए ना? आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बाद में दिखती है। तो आज से ये बात तय कर लें कि आप वो पहनेंगे जो आपको अच्छा लगता है, अपनी पर्सनैलिटी को लोगों को शो करवाने में, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है, इस पर किसी और का कंट्रोल मत चलने दें। और अब से कुछ भी पहनने लगो तो ये 3 सवाल खुद से जरूर करना। पहला, ये कपड़े मुझे कैसा फील करवाने वाले हैं। दूसरा सवाल, ये कपड़े मुझे मेरी पहचान करवा रहे हैं या फिर सोसाइटी की बातों के डर से सिर्फ मैं पहन रहा हूँ। तीसरा सवाल, क्या मैं ये कपड़े अपनी खुशी के लिए पहन रहा हूँ या फिर दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। और दूसरी सबसे अहम बात, आपके अंदर की शख्सियत, आपके अंदर का लीडर निकल कर बाहर आएगा। और याद रखिएगा, खुद को समझने का सफर वही लोग तय करते हैं जो सोसाइटी के रूल्स को ब्रेक करने, तोड़ने की ताकत रखते हैं, और फिर नाम भी उन्हीं का होता है। तो फिर आप भी अपनी अलमारी से शुरुआत करें, ड्रेसिंग से शुरुआत करें। इस चीज से आपके अंदर ड्रेसिंग का फैसला करने में क्लैरिटी आएगी। फील फ्री, अचीव फ्रीडम। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे अपने जानने वाले, अपने चाहने वाले और उस इंसान के साथ लाजमी शेयर करें जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है। और इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा या किया होगा। और मुझे इस बात का यकीन है, अगर अब तक ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा या फिर किया हुआ होगा। याद रखें, अपने आप को समझाने का सफ़र एक सवाल से शुरू होता है, तो यही सवाल हमारी ज़िंदगी में चलते रहेंगे और इंशाल्लाह हम कामयाबी का सफर तय करते रहेंगे। आप कल क्या पहनेंगे और क्यों पहनेंगे? चलिए आइए कमेंट में बताएं।